दोस्तों, आज मैं आपके लिए इतनी अद्भुत और इतनी अजीब कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे। ये कहानी है कब्र की एक मिट्टी की। एक बार मैं और मेरा दोस्त कहीं घूमने के लिए गए हुए थे। हम सभी एक ही रूम में रहते हैं। मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ और अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में रहता हूँ। हमने एक दिन कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया और अपने हॉस्टल से बहुत दूर घूमने भी चले गए। हम सभी दोस्तों के पास मोबाइल फोन भी था। हम जहाँ भी घूमते उस जगह का फोटो क्लिक कर लेते। सेल्फी लेने का हमें बहुत शौक था और सेल्फी का ट्रेंड भी उस वक्त चल रहा था। अपना और अपने दोस्तों का फोटो क्लिक करना और सोशल मीडिया में उसे अपलोड करना था, इसलिए अच्छे अच्छे पोज देकर फोटो क्लिक कर रहे थे। मुझे भी फोटो क्लिक करने में बहुत मजा आ रहा था। बाकी के मेरे जितने भी दोस्त थे वे सभी अपने मोबाइल से फोटो क्लिक कर रहे थे। हम सभी घूमते घूमते एक बगीचे में पहुंच गए। वहां पर बहुत से फूल के पौधे लगे हुए थे जिसमें तरह तरह के फूल खिले हुए थे। कुछ देर तक हम सब बगीचे में पोज देते हुए फूल का फोटो खींचे। उसी बगीचे के अलग साइड में एक ग्रेवयार्ड था। ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान। ग्रेवयार्ड जो कि बहुत ज्यादा पुराना था। हम सभी दोस्त उस कब्रिस्तान में पहुंच गए। कब्रिस्तान के अंदर पहुंचकर हर कब्र का फोटो खींचने लगे। हमारी मती मारी गई थी, या सोच लीजिए कि हम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके थे कि हम अपने फोटो खींचते खींचते अब कब्रों के भी फोटो खींचने लग गए थे। कोई कब्रिस्तान में जो कब्र थी उसके साइड में खड़ा होकर फोटो खिंचवाता, तो कोई कब्र के ऊपर सर रखकर अपना फोटो खिंचवाता। हम सभी बहुत ज्यादा भावुक हो चुके थे और बहुत ज्यादा गलत काम कर रहे थे, क्योंकि हम कब्रिस्तान में थे और कब्रिस्तान के भी कोई अदब वदब कोई लिहाज नहीं कर रहे थे, बल्कि वहां पर उन मुर्दों की कब्रों के साथ भी फोटो खिंचवाकर वहां पर पोज दे रहे थे और मस्ती मजाक कर रहे थे। हम सभी बहुत देर तक वहां पर एंजॉय करते रहे। जब शाम हुई तो हम सभी वहां से वापस आने का फैसला कर लिए। हॉस्टल में पहुंचकर कुछ देर तक इधर उधर की बात की और रात का खाना खाकर हम सो गए। जब रात के समय मुझे गहरी नींद आ गई तो मुझे एक अजीब अजीब सा सपना आने लगे। ऐसा लगा कि कोई सपने में मुझे आकर डरा धमका रहा है। उसकी शक्ल भी बिल्कुल विचित्र तरह की थी, ऐसी शक्ल जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखी नहीं हो। और मैं बहुत ज्यादा बेचैन हो गया और डर से मेरी नींद खुल गई। रात का अंधेरा था, चारों तरफ खामोशी, और डर से मैं पसीने पसीने हो चुका था, जिसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इतनी रात गए किसी को एक ऐसा विचित्र शक्ल अपने ख्वाब में दिखना, अपने सपने में दिखना और उसके बाद उसका घबरा कर वहां से उठ जाना। इस कंडीशन को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैंने फिर से सोने की कोशिश की। मुझे सपने में बार बार अब वो कब्रिस्तान ही दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस कब्रिस्तान के पास कोई है जो मुझे बार बार बुला रहा है और मुझसे बोल रहा है कि तुम्हारे दोस्त ने जिस चीज को यहाँ से उठाकर अपने पास रख लिया है और वो यहाँ से ले गया है उसे वापस करो, नहीं तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सपने में ऐसा लगा कि कब्र के सामने कोई आदमी खड़ा है और वो मुझे डरा धमका रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। अंदर ही अंदर बहुत घबराहट सी होने लगी। मैं बहुत ही बेचैन हो गया था और डर से मेरी वापस से नींद खुल गई। जैसे ही मैं उठा तो वापस से मैं पसीने में तरबतर था और अब मैं सोच रहा था इतनी रात को अब मैं करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। सभी लड़के सो चुके थे। एक रूम में हम 2 लड़के रहा करते थे। मुझ में थोड़ा हौसला था क्योंकि मेरे बगल बिस्तर पर मेरा दोस्त सोया हुआ था। फिर भी मैं उस रात बहुत डर चुका था और डर के मारे मुझे नींद तो आने का ही नाम नहीं ले रही थी। अब आप ही बताइए, सपने में किसी आत्मा को देख लेना, कब्रिस्तान को देख लेना और उसके बाद धमकी भरा मैसेज भी मिलना कि तुम जो चीज़ यहाँ से उठाकर ले गए हो उसे वापस यहीं पर रख के जाओ, वरना इसकी बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। जबकि मैंने तो कुछ उठाया भी नहीं था। उसने साफ कहा कि तुम्हारा दोस्त, यानी कि मेरे दोस्त ने कुछ कब्रिस्तान से चीज़ उठा ली थी। थोड़ी देर तक जागने के बाद मैंने सोचा कि चलो फिर से सो जाता हूँ। मैं सोने का सोचकर फिर से सोने की कोशिश करने लगा, पर अब मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। किसी तरह करवट बदल बदल कर पूरी रात मैंने काट दी। जब सुबह हुई तो मुझे थोड़ा चैन मिला। मैं उस रात बहुत डर गया था। सुबह कॉलेज की तैयारी होकर कॉलेज चला गया। शाम के समय जब कॉलेज से आया तो मैंने इस बात का जिक्र अपने दोस्त से किया। मैंने रात में बहुत डरावना सपना देखा। मैंने अपने दोस्त को बताया कि जिस कब्र के पास हम सभी फोटो क्लिक करवा रहे थे उस कब्र के पास कोई आदमी खड़ा था और वो मुझे बार बार बोल रहा था कि मेरा कोई सामान तुम्हारे पास है, तुम मेरे सामान को मुझे वापस करो। मेरे तो समझ में नहीं आया यार कि मैं क्या करूं। हम कौन सी चीज़ वहां से लेकर आए हैं, बस कुछ फोटो ही तो क्लिक किए हैं और कोई चीज़ तो वहां से लेकर आए नहीं हम। मेरी बात सुनकर मेरे दोस्त बोला कि हो सकता है कि तुम्हें कोई वहम हो गया हो, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग का वहम है। ऐसा कुछ नहीं है, हम कुछ लेकर भी नहीं आए वहां से और ना ही हमने कुछ वहां से चुराया है। तुम्हारे दिमाग में वहम बैठ गया है। तुम वहां पर कब्रिस्तान में ज्यादा देर तक रहे ना, इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये सब
वायरस आ गया है। तुम्हारे दिमाग में कब्र का फोटो समा गया होगा, जिस वजह से तुम्हें डरावने सपने आए होंगे। मेरे दोस्त की बात सुनकर मैं भी इसे वहम मात्र समझ लिया। फिर रात हुई और मैं रात का खाना खाकर फिर सो गया। जब आधी रात हुई तो मुझे फिर से डरावने सपने आने लगे। फिर से मेरे सपने में उस आदमी को मैंने देखा जो कब्र के पास खड़ा था, और वो आदमी फिर से मुझे बोलने लगा कि तुम्हारे पास कब्र की मिट्टी है, तुम उसे वापस कर दो, नहीं तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मुझे पता था कि मैंने या मेरे किसी दोस्त ने कब्र से कोई चीज़ नहीं उठाई थी, तो फिर ये आदमी मुझसे कब्र की मिट्टी क्यों मांग रहा है? मैं तो कब्र के पास से कोई मिट्टी नहीं ली थी। पर वो डरावना आदमी मुझे बार बार डराने लगा और बोलने लगा कि मेरी कब्र की मिट्टी तुम्हारे पास है, तुम उस मिट्टी को वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उस आदमी का डरावनी शक्ल मेरे दिमाग में अब घूमने लगी थी। मैं सोच नहीं पा रहा था कि ये आदमी कौन है और मुझसे कब्र की मिट्टी क्यों मांग रहा है, जबकि मैंने किसी से कब्र की कोई मिट्टी उठाई ही नहीं। मैं उस रात फिर से बहुत डर गया और अपने बिस्तर से जाग गया। रात के समय मुझे डर लगने लगा, जबकि मेरा दोस्त मेरे बगल वाले बिस्तर में ही सोया हुआ था। फिर भी मुझे डर लग रहा था। आधी रात के समय मुझे डरावने सपने आना अच्छी बात नहीं थी। आधी रात का समय भी बीत चुका था। उस रात भी मैंने जैसे तैसे पूरी रात जाग कर बिता दी। अब मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। सुबह मैंने अपने दोस्तों से ये बात बताई, पर किसी को भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर से रात हुई और मैं सो गया। वही सपने मुझे रोज आने लगे कि मुझे अपने कब्र की मिट्टी वापस दो। एक ही पुकार और एक ही आवाज और एक ही आदमी कब्र के पास खड़ा हुआ, मुझसे बार बार कब्र की मिट्टी मांग रहा था। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कब किसकी कब्र से कौन सी मिट्टी चुरा लिया हूँ। वो आदमी मुझे डराता और यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी भी देता, पर मैं इन सभी बातों से अनजान था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास कब्र की मिट्टी है ही नहीं। रात भर मैं सो नहीं पाता और किसी को मेरी बात पर यकीन भी नहीं होता। अब तो मुझे दिन में भी डर लगने लगा था। एक रोज की बात है, मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरा करके वापस अपने हॉस्टल जा रहा था। उस वक्त मेरे साथ कोई नहीं था, मैं बिल्कुल ही अकेला था। तभी किसी ने मुझे पीछे से आवाज दी। ऐसा लगा है कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। मैं आवाज सुनकर रुक गया और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। वो जो आदमी मेरे सपने में आकर मुझे डरा रहा था, धमका रहा था, वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हुआ था। उसे देखते ही मेरे खुद पर यकीन कर पाना मुश्किल था। मैं तो बहुत डर गया। वो आदमी मेरे पास आया और मुझे डांटते हुए बोला कि मैं तुम्हें कितने दिनों से समझा रहा हूँ कि मेरे कब्र की मिट्टी मुझे वापस कर दो, तुम हो कि समझ ही नहीं रहे हो। मेरे कब्र की मिट्टी मुझे दे दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। मैं एक तो डर चुका था, पर डरते हुए उससे पूछ ही लिया। मैं उससे बोला कि मैं तुम्हारे कब्र की मिट्टी लेकर नहीं आया हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है कि मैंने कब्रिस्तान से कुछ लिया है या नहीं। तो वो आदमी बोला कि तुम्हारे दोस्त ने मेरी कब्र की मिट्टी चोरी की और उसे तुम्हारे बिस्तर पर तकिए के नीचे एक कागज में लपेट कर रख दिया है। तुम्हें उस मिट्टी को मेरी कब्र तक पहुंचाना है। उस आदमी ने मेरे दोस्त का नाम भी बताया जिसने कब्र की मिट्टी चोरी की थी। अब सारा माजरा मेरे समझ में आ गया। इतना कहकर वो आदमी भी गायब हो गया। मैं अपने रूम में पहुंचा और अपने दोस्त को बहुत डांटा और बोला कि आज के बाद कभी भी ऐसा मजाक किसी के साथ मत करना। इस तरह के मजाक से किसी की जान तक जा सकती है। मैंने अपना बिस्तर उठाकर देखा तो ठीक मेरे बिस्तर के नीचे मुझे एक कागज में लिपटा कब्र की मिट्टी मिल गई। मैं उस मिट्टी को लेकर सीधे फिर से कब्रिस्तान चला गया और मिट्टी को कब्र के पास रख कर वहां पर से उससे माफी मांगी और वापस उससे वहीं छोड़कर अपने हॉस्टल चला आया। अगर मुझे पता नहीं चलता कि कब्र की मिट्टी कहाँ रखी हुई है तो मेरी जान तक जा सकती थी। इसलिए कभी भी किसी के साथ ऐसा मजाक ना करें जो उसकी जान तक ले ले।